एवरीवन, मैं गरिमा गौतम, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय गोटा। आज हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के जो टॉपिक है उपनिधान बेलमेंट, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान दे के सुनिएगा, आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सबको समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 के अनुसार बेलमेंट की डेफिनेशन उसमें दी गई है, तो उस डेफिनेशन को हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर वस्तुओं का परिधान करना है कि जब प्रयोजन पूरा हो जाए वे लौटा दी जाएंगी या परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्य व्यक्ति को दे दी जाएंगी। तो क्या कहती है डेफिनेशन कि बेलमेंट क्या है, उपनिधान क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति कौन? जो अपनी वस्तु या गुड्स दूसरे को देता है। तो जो एक व्यक्ति अपनी वस्तु, अपनी गुड्स किसी को देता है उसे कहते हैं बेलर, और जो दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर जो उस पहले व्यक्ति की वस्तु को लेता है उसे कहते हैं बेली। तो बेलमेंट में यानी कि उपनिधान में दो पक्षकार हो गए, एक पहला व्यक्ति जो बेलर कहलाएगा और जो अपनी वस्तु दूसरे को देगा। जो दूसरा व्यक्ति जो वस्तु लेता है, वस्तु का परिधान अपने पास रखता है, वो कहलाता है बेली। अब बेलर अपनी जो वस्तु है, जो गुड्स है, वो दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए देगा, कोई ना कोई पर्पस होगा, उसके लिए बेलर अपनी जो गुड्स है वो बेली को देता है। यही बेलमेंट कहलाता है। तो जब प्रयोजन पूरा हो जाएगा यानी कि जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो बेली की ड्यूटी है, बेली की लायबिलिटी है कि वो वस्तु को वापस बेलर को दे दे, या बेलर ने जो निर्देश दिए हैं, जो डायरेक्शन दिए हैं, उन डायरेक्शंस के अनुसार किसी थर्ड पर्सन को वो वस्तु दे दे। तो यही उपनिधान कहलाता है। यानी कि बेलर द्वारा बेली को अपनी गुड्स या अपनी कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना, और ऐसा ट्रांसफ़र किसी न किसी प्रयोजन के लिए होता है, किसी न किसी काम के लिए होता है। काम पूरा हो जाने के बाद में बेली वो गुड्स वापस बेलर को दे देगा, या जैसा कि बेलर ने बताया है किसी थर्ड पर्सन को बेली वो चीज़ दे देगा। इसे उपनिधान कहते हैं। यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि उपनिधान हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेलमेंट कभी नहीं होता है। ठीक है। वस्तुओं का परिधान करने वाला व्यक्ति यानी कि जो फर्स्ट पार्टी है वो उपनिधाता यानी कि बेलर कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको वस्तु प्रदत्त की जाती है उपनिहिती यानी कि बेली कहलाता है। तो वैध उपनिधान के इम्पोर्टेंट तत्व क्या क्या हैं? एसेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड बेलमेंट। पहला है उपनिधाता द्वारा वस्तुओं का परिधान। सबसे पहले क्या होना चाहिए? फर्स्ट पार्टी बेलर के द्वारा अपनी गुड्स ट्रांसफर की जानी चाहिए। दूसरा क्या है? संविदा के अधीन कब्जे का परिधान, यानी कि जो बेलर है वो अपनी गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करेगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बेलमेंट में केवल गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर किया जाता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती। ऑनरशिप अभी भी बेलर के पास होती है, न कि बेली के पास। उपनिहित वस्तुओं को लौटाने अथवा उन्हें उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आबद्ध है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो ड्यूटी बताता है बेली की कि जो बेलर ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उनके अनुसार उन वस्तुओं को अरेंज करने के लिए या वापस लौटाने के लिए बेली आबद्ध है, बेली की
बेली बाउंड है या बेली की ड्यूटी है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बेलमेंट को अगर हम देखें तो जैसे ए कोई पर्सन है, वो अपनी कार बी को देता है। क्यों? क्योंकि बी को कुछ काम के लिए वो चाहिए, वो उसका फ्रेंड है। बी ए का फ्रेंड है, वो बी से जो बी है वो ए से अपनी उसकी कार मांगता है और ए दे देता है। तो यहाँ ये चीज़ बेलमेंट है विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि यहाँ उसको कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, एज अ फ्रेंड वो दे रहा है। लेकिन है ये बेलमेंट का ही ये एक एग्जाम्पल है। और यहाँ ए जो अपनी कार डिलीवर करता है वो बेलर कहलाएगा। बी जो फ्रेंड है और जो कार लेता है वो बेली कहलाएगा। जब कार का प्रयोजन पूरा हो जाएगा, यानी कि जब उसका काम पूरा हो जाएगा, जहाँ उसको जाना है वो जाकर वापस आ जाएगा, तो फिर बेली की ड्यूटी है कि वो कार को ए को लौटा दे, या जहाँ ए ने बताया है वहाँ उस जगह पर वो कार को पार्क कर दे। ओके। इसी तरीके से जब हम अपने कुछ क्लोथ्स हैं वो स्टिचिंग के लिए देते हैं, तो जो कपड़े देने वाला व्यक्ति है वो बेलर कहलाता है, और जो टेलर है वो बेली कहलाता है। तो जिस प्रकार से अपना क्लोथ कोई ए पर्सन बेलर बी को देता है, बेली को देता है, तो वो केवल उसका पोजीशन ट्रांसफ़र करता है, न कि ऑनरशिप। और बेली को चाहिए कि उस तरीके से उस क्लॉथ्स की सिलाई करे और वापस बेलर को लौटा दे। उपनिधाता के कर्तव्य, यानी कि जो बेलर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। उपनिधान में दी जाने वाली वस्तुओं के दोषों को बताने का कर्तव्य। अब अगर जो कार बेलर ने बी को दी है, ए ने बी को दी है, तो वो बेलर बेली को बताएगा कि इस कार के जो ब्रेक्स हैं वो थोड़े लूज़ हैं, या फिर इस कार में जो पेट्रोल टैंक है वो लीक है, या जो भी उसमें कोई दोष है वो बेलर को बेली को बताने की ड्यूटी है। दोष न बताने पर होने वाली हानि के लिए दायी होने का कर्तव्य। यदि पेमेंट पर अगर कोई बेलमेंट किया गया है और अगर वो उसकी खामी नहीं बताता है, जैसे कि कोई कार बी ने हायर करी है, किराए पर ली है ए से, अब ए उस कार के दोषों को अगर नहीं बताता है तो फिर वहाँ उस हानि के लिए ए जिम्मेदार होगा। उस बेलमेंट में उस बेली को जो नुकसान होगा उसके लिए बेलर लायबल होगा। सेक्शन 150 के अनुसार यदि वस्तुएं अवक्रय के लिए उपनिहित की गई हैं तो उपनिधाता ऐसे नुकसान हानि के लिए उत्तरदायी है, भले ही उसे उपनिहित वस्तुओं में ऐसी त्रुटियों के अस्तित्व का पता रहा हो या न रहा हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर बी ने ए से जो कार है वो किसी डेस्टिनेशन पर जाकर वापस आने के लिए हायर की है, किराए पर ली है, तो फिर ए की लाइबिलिटी हो जाती है कि जो कार उसको दी जाने वाली है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से चेक करे और उसमें जो मिस्टेक है वो सारी की सारी मिस्टेक्स वो बी को बता दे। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार का तो ए लायबल है, चाहे ए को पता नहीं था कि इसमें क्या खराबी है, लेकिन फिर भी ए की कुछ लाइबिलिटीज़ यहाँ बनती है। इसीलिए ए की ड्यूटी है कि वो उनको अच्छे से चेक करे और फिर वो रेंट पर अपनी सामानों को किसी और को दे। उपनिहिति यानी कि बेली की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? क्या क्या ड्यूटी है? ड्यूटीज़ ऑफ रिजनेबल केयर, युक्त सावधानी का कर्तव्य, यानी कि बी की ड्यूटी है कि ए की जो कार है जिस कंडीशन में लेकर गया है उसी कंडीशन में वापस लाकर दे दे, ये ना कि उसका बीच में किसी को उसकी कोई सामान तोड़ दे या वो कुछ और नुकसान उसमें कर दे। तो रिजनेबल केयर की बेली की ड्यूटी है कि जो सामान है उसको एज इट इज़ वो
लौटा दे। उपनिहित वस्तुओं को लौटाने का कर्तव्य। सेकंड ड्यूटी है कि जो बेलमेंट में जो गुड्स उसको मिली हैं उनको वो लौटाए, उसका कर्तव्य है कि वो वापस उसको लौटा दे। उपनिहित वस्तुओं का उचित प्रयोग करने का कर्तव्य है। उसकी ड्यूटी है कि जिस पर्पस के लिए उसने गुड्स ली हैं उस पर्पस को वो पूरा करे, पर्पस पूरा होने के बाद सामान वापस लौटा दे। उपनिहित वस्तुओं को स्वयं की वस्तुओं के साथ मिश्रित ना करने का कर्तव्य, यानी कि वो गुड्स जो बेलमेंट में दिया गया है वो इस तरीके का है कि अगर वो अपनी सामानों के साथ, बेली के सामानों के साथ अगर मिक्स हो जाता है तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो बेली की ड्यूटी है कि वो उन सामानों को अलग रखे, अपने सामानों के साथ मिक्स ना करे। उपनिधाता के हक को इनकार न करने का उपनिहिती का कर्तव्य, यानी कि जो बेलर है उसके राइट को वो मना न करे, ये भी उसकी ड्यूटी है कि वो उसके राइट को माने, उसको मना ना करे। फिर उपनिहित वस्तुओं में वृद्धि या हुए लाभ की देनगी का कर्तव्य, यानी कि अगर उपनिहित वस्तु में उसके बेली के पास आने के बाद अगर कुछ प्रोग्रेस हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो सारा का सारा उसको वापस लौटाए, ऐसी बेली की ड्यूटी है। जैसे अगर कोई कैटल या कोई काव या कोई बकरी बेलमेंट में दी गई है और जब वापस लौटाई जाती है तो उसके साथ में बछड़ा भी अगर उसका आ जाता है तब तक, तो बेली की ड्यूटी है कि वो सभी को, गाय को बछड़े सहित या जो बकरी है उसको बछड़े सहित बेलर को लौटा दे। आई होप आपको बेलमेंट समझ आया होगा। थैंक यू।